रोहन क्लास में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी के जो खान सर के जो प्रैक्टिस सेट निकला है उसका 5 नंबर सेट करवा रहे हैं। इससे पहले और वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साइंस का। साइंस का एक अलग वीडियो रहेगा और जीके का अलग रहेगा, जिससे आपको आसानी होगा। छोटी छोटी वीडियो में पढ़ने से आसानी रहेगा। देखिएगा, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया था। किसने? एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर प्रथम टीके का खोज किया था और चेचक के टीका के भी खोज किया था। किसका? चेचक के टीका के भी खोज किया था। और चेचक किसके कारण होती है? ये विषाणु द्वारा होती है। विषाणु द्वारा होती है, वेरिसेला वायरस के द्वारा होती है। अब लुईस पाश्चर ने ये किसका? रेबीज के टीका का खोज किया था। रेबीज के टीका के और दूध का परसुजेशन का भी लुईस पाश्चर ने ही किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये पेंसिलिन का खोज किया था। पेंसिलिन के खोज किया था। और रॉबर्ट कोच ये टीवी के जीवाणु का खोज किया था। रॉबर्ट कोच ने। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और रॉबर्ट हुक अलग है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किया था 1665 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखिए। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। किस में अनुपस्थित होती है? ये जंतु में होती है। जंतु में। पादप में होती है। ये सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। और कोशिका झिल्ली के बाहरी होती है कोशिका भित्ति, जो पादप में पाया जाता है, जीवाणु में और कवक में। कवक में जो कोशिका भित्ति बनी रहती है एक काइटिन की बनी होती है। किसका? काइटिन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो गया। उपास्थि एक संयोजी ऊतक है। उपास्थि एक कौन सी है? उपास्थि आप कहाँ देखिएगा? नाक में देखिएगा, कान में देखिएगा, ये सब में पाई जाती है उपास्थि। ये कोमल संयोजी ऊतक है, मतलब नाजुक, एकदम मुलायम देखिएगा। आपको कान में देखिएगा मुलायम रहेगा। तरल संयोजी ऊतक की बात करेंगे तो यह रक्त हो गया, रक्त। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग से होती है? तो मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किससे होता है? जिगर से, यानी यकृत से। यकृत से होती है। लेकिन पूछेगा जामा कहाँ होती है? पित्ताशय में। पित्ताशय में यहाँ जामा होती है। जामा होता है। कैसा रहता है? हरा पीला होती है। हरा या पीला होती है पित्त। और इसका पीएच मान कितना होती है? 8.4 लगभग होती है। और ये सीएल के पूछेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अग्नाशय में अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक। और इसका 1.5 लगभग होती है। 1.5 1 के बीच में होती है। लेकिन इसका पित्त रस क्या होता है? वो 8.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रदरफोर्ड ने ये परमाणु के नाभिक का खोज किया था। परमाणु के नाभिक का खोज किया था। नाभिक के खोज किया था। और डार्विन ने काज किया था। ये डार्विन ने वाटसन ने क्रिक ये डीएनए के दोहरी संरचना, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। और डार्विन ने ये विकास का सिद्धांत दिया था। विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। और इसका किताब था ओरिजिनल स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओरिजिनल स्पीसीज था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो रहा गले के उत्तर तलिया मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम आती है। गला है, गला के नीचे उधर पे छाती के पास हो जाएगा। यानी उत्तर तलिका मध्य रेखा पर चपटी, ये छाती के पास होती है। और इसका कहा जाता है ब्रेस्ट बोन कहती है। यानी ब्रेस्ट माने छाती, छाती वाला बोन कहा जाता है गले के उधर तलिए मध्य रेखा पर चपटी हड्डी को। चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग का बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषता को आनुवंशिक रूप से प्राप्त होती है? वो रहा है कि जो आपको व्युत्क्रम सामाजिक अच्छी करवाता है, जिससे आप कोई के देखिएगा तो ओठ फटा हुआ रहता है। ओठ देखिएगा तो पटाउ सिंड्रोम के कारण ये ऐसा हो जाती है, ओठ कटा हुआ।
ये सब होती है आनुवांशिक, होती है बहु हेरिटेजिक। हेरिटेजिक मतलब क्या हो गया, ये पर्यावरण से भी हो सकती है और ये आनुवांशिक भी होती है। कौन, बहु हेरिटेज, बहुत तरह के प्रकार होते हैं। कहीं कहीं देखिएगा, कोई जगह पर देखिएगा पर्यावरण में कि किसी का दांत पूरा काला, अच्छी लाल मिलेगा, सभी को लाल मिलेगा, सब वहाँ पर आदमी को लाल मिलेगा। ये किससे, पर्यावरण से भी होती है और किसी के माता पिता से ऐसी भी घटनी होती रहती है। ये बहु हेरिटेज होती है। ये पूछ रहा कि यह व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है, मतलब अलग वर्ग बना देता है। कौन, बहु हेरिटेज। पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने का कारण है। पोलियो और चेचक का भी बताएं, ये किससे, विषाणु के कारण होती है, विषाणु के कारण होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होती है। तो आप बताइए, फल भीतर रहेगा, भीतर मतलब क्या होगा, भीतर मैंने अंदर, अंदर होगा, भीतर मैंने वही ना अंदर कहेंगे, यानी एंजिलोस्पर्म हो जाएगा, एंजिलोस्पर्म। जैसे में आम के बीच में बीज होगा, तो देखते हैं पहले ऊपर खा जाते हैं, अब बचपन में चुरा के लाते होंगे किसी में, तो ऊपरे वाला खा जाते हैं, और लेकिन बीज जो रहता है कोची में, अंदर में, ये हो गया एंजियोस्पर्म। और जिनोस्पर्म जिसको में आवृत बीज नहीं होती है, इसको पर ढका हुआ नहीं रहता, ऊपर बीज रहता है डायरेक्ट। और ट्रेडोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। पूछता है कि अनावृत बीज में ये होती है और इसको उभयचर कहा जाता है। और ट्रेडोफाइटा, इसको में कौन आता है, इसको में आपको मिल जाएगा ट्रीडो मिलेगा आपको। ये एक प्रकार की पुष्प है ट्रीडो। और ये ब्रायोफाइटा में कौन कौन, रिक्तिया हो जाएगा, लिवर्बट हो गया, ये सब ब्रायोफाइटा में। इसको सबसे ज्यादा पूछता है कि ब्रायोफाइटा को जंतु, अच्छी पादप जगत को उभयचर कहा जाता है, पादप जगत को उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वासियोर बीमारी किसकी कमी से होती है। तो क्वासियोर ये किसकी होती है, प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चे में होने वाली रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत की निम्न से किसके द्वारा नष्ट हो जाती है, किसके द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट होती है। और SO2 के कारण ये अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा SO2 के कारण होती है। CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत की क्षय हो रही है। और 16 सितंबर 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कहाँ में, कनाडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भार का ऐसा मात्रक होती है। तो भार के क्या होता है, न्यूटन होती है, न्यूटन होता है। द्रव्यमान क्या सीजीएस मात्रक कितना होता है, सीजीएस मात्रक ग्राम होता है। डाइन किसका होती है, ये बल का सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक बल के है। पार्सेक किसका है, ये दाब का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का त्वरण होगा। तो देखिए, एक वस्तु है वृत्ताकार पर चल रहा है, वृत्ताकार पर चल रहा है, लेकिन वृत्ताकार पर चल रहा है, तो इसका त्वरण क्या होगा। आप जानते हैं कि वृत्ताकार में त्वरण हमेशा केंद्र की ओर रहती है, केंद्र की ओर। और वेग विपरीत दिशा में होती है, दोनों के पीछे 90 डिग्री की होती है। और ये अभी केंद्रीय बल में होती है। और ये चार होती है, चार त्वरण मतलब ये बदलते रहती है, इस जाएगा यहाँ, हर समय ये बदलते रहेगा, यानी चार होती है। लेकिन अचर मतलब क्या होता है, अचर मतलब कांस्टेंट, माने निश्चित रहता है। निश्चित का रहता है, वेग होता है। और दिशा परिवर्तन हो रहा है, आप ही बताइए दिशा परिवर्तन हो रहा है कि ना। तो दिशा परिवर्तन, वेग भी त्वरण भी परिवर्तन होते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए लगाई जाती है, टी बराबर कितना, 100 सेकंड। जो वेग 18 मीटर प्रति सेकंड से 36 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो इसको मीटर में बदल लीजिए तो कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब जानते हैं कि
18 बराबर कितना होती है, 18 को अब मीटर में बदलना है तो 5/18 से भागा देंगे, यानी 18 से 18 5 हो गया, 18 36 है तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब लगा दीजिए एम भी माइनस यू बाई टी लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा। अब एम कितना हो गया, टी कितना हो गया, घंटा कर देती है तो बल कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए कितना हो गया, 5 से 5 10 से 5 हो जाएगा और बटा कितना 100 तो कितना हो गया 5 और 5 पर 2 जीरो, बाद 2 जीरो तो 0.05 हो जाएगा, 0.05। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना न्यूटन हो जाएगा। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है, कितनी होती है, 4/55 माइनस 299 होती है। इसको हम लोग 3900 एंगस्ट्रम भी बोलते हैं। तो याद रखिए 495 के पावर माइनस 290 नैनोमीटर होती है। इसका देखिएगा, इसको में थोड़ा सा गलती है, क्योंकि इसका बल नहीं दिया गया, एक भी न्यूटन नहीं दिया। यदि 1 न्यूटन भी बल लगाता तब तो कोई वस्तु बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए, तो ये तो टाइम हो गया, और ये 5 मीटर यू हो गया और ये भी हो गया। तो आप जानते हैं कि बल बराबर कुछ होता है, एम में होता है। अब इसको एम है तो इसको क्या करते, भी माइनस यू बाई टी लगाते हैं। तो यहाँ कहाँ एम के कुछ वैल्यू न देला है, तो इतना थोड़ी होगा, ये गलती आंसर है, ये दिया है बाकी आप इसको गलती मान लीजिएगा। अभी हम चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान के बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि बढ़ेगी, आर्द्रता भी बढ़ाएंगे तो बढ़ता है, आर्द्रता हो जाए, लेकिन दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ती है, ये भी याद रखिए। उष्मा का ऐसा ही मात्रक होती है, उष्मा का जूल होती है, और न्यूटन किसका होती है, बल के, और जूल प्रति सेकंड किसका होगा, ये कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी शक्ति हो जाएगा, शक्ति के कहेंगे। एम्पियर किसको, धारा के। आसमान का नीला रंग होने का कारण है, देखिए रंग के बात करें ना तब प्रकीर्णन, रंग के बात करें तब प्रकीर्णन, कुछ वस्तु दिखने के बाद कहे, तब परावर्तन, अपवर्तन, टेढ़ी मेढ़ी कहे या उठा हुआ कहे, टेढ़ी मेढ़ी या उठा हुआ दिखाई देना, जिसे कोई सिक्का है उठा दिखाई दे रहा है तो किसके, अपवर्तन कारण। लेकिन 7 रंग के विक्षेपण के बात करेगा तो विक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, तो आप बताइए H है और प्लस Cl, ये Cl था और टूट गया कितना, प्लस और माइनस में टूट गया। तो कैथोड किसको कहते हैं, यानी कैथोड माइनस को कहते हैं कैथोड माइनस, मतलब माइनस मैंने कम, कैसे कम और कैसे माइनस हो गया, और प्लस को एनोड बोलते हैं। तो इसको में क्या हो रहा है, इसको में ऑक्सीकरण हो रही है, यानी पॉजिटिव है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसको में, तो ऑक्सीकरण हो गया एनोड पर, और कैथोड पर क्या होता है, अब चयन हो जाती। तापमान और दाब की समान परिमिति, यानी कोची हो गया, तापमान यानी टी, अब ये हो गया पी, समान परिस्थिति के सभी गैसों के समान आयतनों के साथ आयतनों की अणुओं की संख्या के समान होती है, यह कहलाती है एवोगाड्रो का नियम कहलाती है। आप जानते हैं कि पीवी बराबर एनआरटी होती है, ये एवोगाड्रो का नियम है, आदर्श गैस का नियम है, पीवी बराबर एनआरटी। और डाल्टन के किसको पर होता है, डाल्टन के CO+H2 पर लागू होता है, चार्ल्स बेबेज। तो देखिएगा इसको याद रखिए, PVTBCG। तो बायल्स का नियम में ये हो गया दाब और ये हो गया आयतन, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब दाब और आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसमें,
किस में, बॉल्स में। और चार्ल्स में पूछेगा तो यहाँ V से अनुपाती T, V के अनुपाती T होगा और कांस्टेंट दाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होती है? कौन? ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन। क्लोरीन का होती है? ए ऑक्सी एजेंट है, ऑक्सी एजेंट है, ऑक्सी एजेंट है, ऑक्सी एजेंट है। हीलियम का है? ये अकीरिय गैस, सबसे हल्की गैस है। पारा, जिसको क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्विक सिल्वर कहा जाता है। एक ही तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तब परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 16 है, 32 में 16 घटाए तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब जानते हैं कि P बराबर E होती है और इसी के बराबर Z होती है। Z का है परमाणु संख्या होती है, तीनों बराबर होती है। और परमाणु न्यूट्रॉन निकालना होता है तो A माइनस Z करते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? कौन नहीं है? अक्रिय गैस कौन नहीं है? नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन। हाइड्रोजन जो पहला ग्रुप में रखा है, जो अक्रिय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना बुझा हुआ चूना का नाम? तो CaO, जिसको कल्ली चूना कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट के संगमरमर कहते हैं, ये नमक हो गया। और CO2 हो गया। XE2O2 F2 की आकृति होती है? मैंने जेनॉन ऑक्साइड फ्लोराइड की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होती है। इसका आप सात संयोजक में बनाइएगा तो इसको में होता है चतुष्फलीय, त्रिकोणीय। ये सब पढ़ना है, आप 12th में पढ़े होंगे। इसको याद रखिए कि जेनॉन ऑक्साइड फ्लोराइड होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, मैंने द्वीप पिरामिड जैसा इसका आकृति बनेगा और त्रिकोणीय बनेगी, ऐसी बनेगी इसकी आकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति को प्रसरण कहता है। गुरुत्वाकर्षण को पृथ्वी के नीचे की ओर होती है, लेकिन पेड़ में पानी कैसे जाती है? ऊपर की ओर। तो इसका विरोध हो रहा है कि नहीं? ऊपर की ओर। और इसको क्या कहते हैं? वाष्पतर्जन कहते हैं, वाष्पतर्जन हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण CO2 प्लस H2O के रिएक्शन कराने पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होती है। रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा सत्य है? सत्य कौन है? या उत्क्रमणीय परिवर्तन है? थोड़ी है, दूध से दही बना देंगे तो दही से दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन में यही गलती है। इसके साथ ऊर्जा में परिवर्तन होती है? बिल्कुल होती है। इसको में एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है, कोई उसमें छेपी होगा, कोई उसमें शोषी होगा, अलग हो सकती है। पदार्थ का अतिरिक्त संघटन परिवर्तन हो सकती है। दूध से दही हो गई तो अलग एक परिवर्तन हो गया। नए उत्पाद के निर्माण, बिल्कुल सही। कार्बोरेंडम क्या है? कार्बोरेंडम क्या है? ये सिलिकॉन ऑक्साइड है, यानी कौन हो गया? सिलिकॉन कार्बाइड है, यानी सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से कौन चीज? दारू बनता है, दारू यानी अल्कोहल बनता है। तो कैसे बनता है? ये एसिड जल के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के करने की पद्धति है, हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। हाइड्रोजन उत्पन्न करने की एक पद्धति है, ये अवशिष्ट होती है। ये अवशिष्ट जल के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति होती है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नीली क्रांति किससे है? नीली क्रांति मछली से है। सब्जी को ओलेरी कल्चर कहते हैं। दूध के आप श्वेत क्रांति कहते हैं। और तिलहन के बादामी क्रांति कहते हैं। चलेगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।